कहीं पे होड़ में नहीं थे तो क्या इनको सारे ग्रुप्स में से समर्थन भी मिलेगा? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशनल रोल था ही नहीं। काम वो अपना कर रहे थे, घाटलोडिया से एमएलए थे, अच्छे मार्जिन से उन्होंने अपने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी को हराया 2017 में। लेकिन क्या इनको सबकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा? क्या पार्टी में कहीं कोई भाई अनबन होगी इनके चुनाव की वजह से? जनक। बिल्कुल। अगर आनंद, मैं आपके सवाल को अगर दूसरी तरह से देखें और जवाब उसका दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, उनका चुनाव हो गया वो उनके कैलिबर पर। वो एक डाउन टू अर्थ इंसान है, लोगों के बीच कार्यकर्ता रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं। अब उनके जब जिम्मेवारी दे दी गई, जिम्मेवारी दी जाती है कोई नए चेहरे को, लेकिन चुनौतियाँ बहुत है। आपको ये भी समझना होगा ना कि राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले विजय भाई को जब हटाया जाता है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। अगर वो कारण रखा गया और आपको जब जो उनकी जिम्मेवारी दी जाती है तो जरूर उसके पीछे आपको बहुत सी चुनौतियां होगी। संगठन के साथ बेहतर तरीके से तालमेल करना होगा। विजय भाई पर यही दिक्कत रही कि कहीं संगठन के साथ तालमेल में कमी रही, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड में कहीं लैकिंग थी, ये बात उठ रही थी। और यही चुनौतियां हैं, आपको संगठन के साथ तालमेल करना है। 1.5 साल का वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। वो 1.25 साल ही गिन लीजिए, 1.25 साल में आपको वो परफॉर्म करके दिखाना है। क्योंकि वो विजय भाई 2017 के चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, केवल 99 पर अटक गई थी बीजेपी सरकार, जो अब तक 2/3 बहुमत से जीती आई। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है। मुख्यमंत्री बन जाए अच्छी बात है, एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं। नेतृत्व ने बहुत सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पर दी है, वो जिम्मेवारी उनको बहुत अच्छी तरीके से निभानी होगी। संगठन के साथ, सरकार के साथ अपने जगह चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से उन्हें मुकाबला करना ही होगा। जी, अगर हम कर्नाटक में देखें और अब हम गुजरात में देखें तो एक और है कि 60 वर्ष से कम पर कम से कम 15 से 20 साल राजनीति में और पब्लिक लाइफ में उन्होंने बिताया, ऐसे लोगों को चुना गया। और बासवराज बोम्मई जो है आज वहां अहमदाबाद पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण से पहले न्यूज 18 की टीम ने बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर अचानक से नेतृत्व बदलाव करने की जरूरत पड़ी? देखिए, स्वाभाविक रूप से तो पार्टी की व्यवस्था है और अभी विजय भाई रूपानी जी ने रिजाइन किया तो नए नेता के चयन की आवश्यकता पड़ी और नए नेता के रूप में विधानमंडल दल ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल जी का नाम चयनित किया है। आज उनकी शपथ हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे और मुझे लगता है उनका कार्यकाल सफल होगा और उनके साथ सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम पहले से अधिक सीटें 2022 में जीतेंगे। सर, ये भी कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल काफ़ी कुछ नाराज़ दिख रहे थे, उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी कि मुझे बनाया जाए, इस तरीके की बात भी रही है। ये मैं समझता हूँ ये वैसी बात है। नितिन पटेल जी कल दोपहर भर मेरे साथ थे, शाम को भी मेरे साथ थे, रात को 12 बजे तक भी हम साथ थे। उनके मन में कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर भूपेंद्र पटेल जी को चयन किया है। विजय भाई रूपानी जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। नितिन भाई पटेल और भूपेंद्र चुड़ासमा सहित 6-7-8 लोगों ने उसका समर्थन किया और पूरे विधानमंडल ने उसकी समर्थन किए। जोशी साहब, 2016 में भी बदलाव किया गया, विजय भाई को जिम्मेवारी दी गई, वापस 2022 आया तब ये जिम्मेवारी बदली गई। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है बीजेपी में कि मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं? नहीं, जब देखिए नया नेतृत्व को सौंपाना, ऐसे जब निर्णय हुआ, स्वयं रूपानी जी राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तो जब चर्चा कर रहे थे कि लगा कि नया नेतृत्व को अभी जिम्मेदारी सौंपना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में नया व्यक्ति को जिम्मेदारी देना ये प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ चुनाव ही मद्देनज़र रखते हुए एक ये है, और ये भी नहीं है कि पहले जो मुख्यमंत्री वो काम भी अच्छा नहीं किया, ये भी बिल्कुल गलत है। रूपानी साहब तो बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के कारण हो और एक नया स्ट्रेटजी क्या? वो स्ट्रेटजी हम आपको नहीं बोलते, स्ट्रेटजी हमारा आंतरिक रहता है, क्योंकि आगे का स्ट्रेटजी हमको करना है, तो स्ट्रेटजी पब्लिक करने के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए हम सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय किया है और स्वयं उसको रूपानी साहब ने स्वीकार किया है। नया नेतृत्व को सौंपने से पार्टी को फायदा होगा करके उन्होंने निर्णय किया है।
कहीं ये कहा जा रहा है कि नई ऊर्जा, नया चेहरा, नया जोश, नया तरीका, इसकी बात विजय रूपाणी जी ने भी की और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी जी ने ही इसका प्रस्ताव रखा कि देखिए आप किसी और को चुनिए। कहीं ना कहीं ऐसे भी आपको लगता है संगठन में कि इस बार तो पाटीदार एजिटेशन नहीं है, पर चुनौतियां ऐसी नहीं है, छोटी नहीं है और बीजेपी को और बड़े मार्जिन से जिताने का लक्ष्य होगा भूपेंद्र पटेल जी के पास। और 1.5 साल का समय आसान नहीं है, काम बहुत करना होगा। जनक, बिल्कुल आनंद, आप सही रहे। मैंने जिस तरीके से कहा पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर और सरकार के बाहर, ये तीनों जगह पर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में विफल कहीं पे विजय भाई रहे तभी उन्हें बदला गया, ये भी समझना होगा। तो अब जब आप उनको लेके आए, नई जिम्मेवारी दी है, नए तो उम्मीदवार के तौर पर जब ले आए हैं तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा और ये अपने आप चुनौतियां बड़ी है। अब संगठन के साथ तालमेल करना है। आप जिस तरीके से भी कर्नाटक की बात कर रहे थे, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा, अब CR पाटिल जो अध्यक्ष है वो इसी फॉर्मूले पे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है क्योंकि अब जो नई मंत्रिमंडल होगा उसमें जो मेरी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक विजय रूपाणी सरकार के लगभग आधे मंत्रियों को घर बिठाया जाएगा, नए चेहरों को स्थान दिया जाएगा और यही चीज अगर इम्प्लीमेंटेशन